8.2, इसमें डिग्री का रोल है वैल्यूज का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन वैल्यूज। तो उसके लिए हमें एक टेबल तैयार करनी होगी। जीरो, 30, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। साइन, कॉस, tan, इनके रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल कोसेक, ये सेक और tan का कोस, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक और tan का कोस। सिर्फ एक साइन की वैल्यू लर्न कर लीजिए। अगर आप लर्न नहीं कर पाएंगे तो हमें एक फार्मूला लेना होगा, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का 1 होता है, 3 का तो होता ही नहीं, तो उसे √3 ही लिखते हैं। 0 ऊपर है, 0 बन गया, दिस इज 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। ये पहले कटा है, 2/4 यानी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 और 2 का स्क्वायर रूट। इसकी बात मैं अलग करता हूं, दिस इज 2/4। पहले इसको कट किया, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का तो 1 ही रहेगा, नीचे वाले का रूट। ये वैल्यू यहां पर 3 का हो नहीं सकता, √3, 4 का 2 हो गया, 4/4, 4/4 कट के 1 आया और 1 का 1 हो। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू साइन की वैल्यू है। अगर आप इसे लर्न कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप बना भी सकते हैं इसकी 0/4, 1/4, 2/4, 3 और 4/4। ठीक है जी। अब अगर साइन का हो गया तो इसको उल्टा करके लिखते ले आइए, यहां पर 1, यहां पर √3/2, इसकी जगह यही आई है, ये इधर 1/2, सॉरी दिस इज 2, और इसकी 0। तो ये जो वैल्यू आपकी बनी, ये कॉस की बनी। अब एक फार्मूला होता है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सीखना, हम पहले ही सीखते हैं कि sin x होता है, सॉरी tan x होता है sin अपॉन cos x, यानी sin की वैल्यू ऊपर, cos की नीचे, तो tan की वैल्यू आ जाएगी। अब sin ऊपर और cos नीचे, तो 0/8 कितना बनेगा? 0। नॉट डिफाइन आपने गलत बोला, नॉट डिफाइन में नीचे 0 आ गया, 0/8 तो 0। ठीक है जी। इसकी बात करूं 1/2 की डिवाइड √3/2, एलसीएम का दुश्मन एलसीएम, ऊपर 1 नीचे √3, तो 1/√3। ये नीचे ऊपर नीचे रखूंगा, पूरा कट गया, 1 से 1 कट के 1। इसको सोल्व करेंगे, साइन अपॉन कॉस, √3/2 अपॉन 1/2, फिर से एलसीएम का दुश्मन एलसीएम, ऊपर √3 नीचे 1 यानी कि √3। लास्ट पे आते हैं साइन अपॉन कॉस, 1/0, दिस इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो ये जो वैल्यू आपकी बनी, दिस इज योर tan। सिर्फ साइन की लर्न आप करिए, tan बहुत इजी है, cos उससे भी ज्यादा इजी है। अब हम चलते हैं रेसिप्रोकल के पास। रेसिप्रोकल मींस जो न्यूमिनेटर होता है, जिसको अंश बोलते हैं, वो नीचे ले आइए, और जो डेनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, उसको ऊपर ले आइए। अपनी भाषा में सिर नीचे पैर ऊपर, पलटिए भाई। साइन जो होगा, कोसेक जो होगा वो साइन का होगा, तो 0 यानी 0/1, इसको पलटो तो 1/0, और जो बन जाएगा नॉट डिफाइंड।
ठीक है, 1/2 होना चाहिए, फिर 1/0 तो फिर ऊपर का नहीं, खतरा जो है ना नीचे वाले जीरो से, ऊपर वाले से कोई खतरा नहीं। नीचे वाले जीरो आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति कई बार जिंदगी में आती है कि भाई हम क्या करें, तो भगवान के भरोसे ये जो अपॉन में जीरो आएगा नीचे, ये भगवान के ही भरोसे, इसका पता नहीं लगा सकते कि होगा क्या, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड कहा जाता है। नॉट डिफाइंड मीन जिसको डिफाइन ही ना किया जा सके, जिसके बारे में बताया ही ना जा सके। लेकिन अगर ऊपर जीरो है तो वो क्लियरली जीरो ही बनेगा। अब आइए यहां पर 1/2 साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1। 2/1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये 2 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√2 का, तो पलट के √2/1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 और 1/1 का रेसिप्रोकल इज आल्सो 1/1, जो कि 1 ही बनेगा। ये हमारा साइन का रेसिप्रोकल हो गया। अब हम सेक की बात करेंगे, यानी कोस का रेसिप्रोकल। 1 का उल्टा 1, इसको पलटेंगे, ये √2, दिस इज 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा भी तो होगा। किसका बेटा? ऐसे इधर से ये वाला नहीं, ऐसे, हाँ ये भी हो गया, बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। लेकिन हम रेसिप्रोकल इसलिए कर रहे हैं बार बार यूज, क्योंकि आने वाली जो 3rd एक्सरसाइज है या 4th एक्सरसाइज है, उनमें रेसिप्रोकल का बहुत यूज होगा। ठीक है, तो हम क्योंकि हम साइन कोस tan को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फिर हमें सिर्फ उनका रेसिप्रोकल करना है। अब हम कोट, जो कि tan का रेसिप्रोकल है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1 होगा, इसका 1/√3 नॉट डिफाइंड का 0। ये अपनी बनी कोट टेबल तैयार है। मैं जब 10th में था तो मैंने जाते ही क्वेश्चन पेपर के ऊपर इसे भी बना लिया था। हालांकि ज्यादा इज्जत इन 3 को दी थी मैंने, क्योंकि अगर मुझे ये याद है, मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि भाई कोट 60 की वैल्यू बताओ, तो अगर मुझे tan 60 की याद है तो मैं उसको उल्टा कर लूंगा। अभी tan 60 जो है √3 होता है, तो उसको उल्टा करूंगा तो 1/√3 कोट मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है। इस एक्सरसाइज में 8.2 में हम इस टेबल के ही सहारे चलेंगे। ये हमारी नाव है जो हमें 8.2 नामक नदी को पार करना है। अच्छी बात है, अगर टेबल आपको याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इसको सोल्व करने के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। जिसको टेबल लर्न होगी वो कम समय में विद इन अ सेकंड ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। अदरवाइज आप एक दूसरे से पूछते रहेंगे, उसमें टाइम वेस्ट ही है होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो यहां से टेबल से आप वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। तो sin 60 इज √3/2 इंटू में cos 30 इज आल्सो √3/2 प्लस sin 30 इज 1/2, cos 60 इज आल्सो 1/2। तो ये √3 3 इंटू में 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 2 2 जा 4 4 इज एलसीएम 3 प्लस 1 4/4 विच इज 1। इसमें क्या होगा, प्रूव करना भी दे सकता है, वैल्यू निकालना भी दे सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्क्वायर का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अगर बेस के ऊपर स्क्वायर है तो पूरे के भी ऊपर स्क्वायर माना जाएगा। लेकिन अगर एंगल के ऊपर स्क्वायर है तो वो पूरे के ऊपर नहीं मान सकते, ये फिर बराबर नहीं है। हालांकि ऐसा केसेस 10th क्लास में बहुत रेयर देखने को मिलेगा, ऐसा आपको खूब मिलने वाला है। तो ये जो है स्क्वायर है, क्यूब है, जो भी पावर है वो पूरे के ऊपर ही मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे। 45 इज 1,
ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आल्सो √3/2 का होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 रहेगा, इसको हम ओपन करते हैं, ओपन किया तो कट ही गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपका आंसर 2। इसको कम से कम भी सोल्व करना है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड पार्ट के ज्यादा चांसेस हैं। कोसेक 30 डिग्री वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, cos 45 इज 1/√2, sec 30 cos 30 का ऑपोजिट होता है, हमने sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू हमने लर्न की, तो उसको ऑपोजिट हम करेंगे तो 2/√3, और cosec 30 जो sin 30 का होता है 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। अब हम एलसीएम लेते हैं, नीचे ऊपर सेम, नीचे एलसीएम √3 इंटू 1 का तो √3, नीचे सेम रहेगा तो ऊपर भी सेम, यहाँ पर 1 √3 की 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 2√3। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/√2, तो ये √3 पलट के जाएगा 2 + 2√3, ऊपर 1 से करेंगे √3, नीचे √2 इंटू 2 + 2√3। इसको इतना ही आप लोग छोड़ेंगे, ज्यादा सोल्व करेंगे तो ज्यादा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, लेकिन इसके आपके मैक्सिमम मार्क्स तो मिल जाएंगे, अदरवाइज इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। फिफ्थ पार्ट, देखिए नीचे मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, नीचे मैं अगली एक्सरसाइज का फार्मूला डिस्कस करके इसको खत्म कर दूंगा। फार्मूला होता है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। यहाँ पर x सेम होना चाहिए, x कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। ये देखिए sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30, तो ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई करा तो नीचे हमारी इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। बिना टेबल रखे हम इसको डायरेक्टली 1 ले जाएंगे। अब मेरे पास ऊपर 5 cos 30 cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, sec 30 जो कि cos 30 का रेसिप्रोकल होगा तो 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 इज 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ जी 1/4, ये हुआ इसका स्क्वायर 4, √3 का 3 माइनस का 1, 5 × 1 = 5/4 + 16/3 -1, हम एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम डिवाइड करेंगे। यहाँ आप लोग समझिए, जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। सेम प्रोसेस यहाँ पर 12 को 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 16 × 4 = 64, नीचे 1 है, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 12 ही आएगा, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 12 है, तो 15 में से 12 जाता है 3 में 64 जुड़ जाएगा तो 67/12 67/12 इज द आंसर। ये क्वेश्चन है, ये सिंपल है, जहां तक मुझे लगता है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़ा 3 मार्क्स का एक थोड़ा बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स तक का आ सकता है, दिस कहा है A और B निकाल इनकी वैल्यू। अब देखिए इधर 10 है तो दूसरी तरफ भी 10 की ही फॉर्म बनानी है, दूसरी तरफ √3 है। अब हमें मालूम है कि जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री पर होता है, तो यहां आप लिख सकते हैं tan A + B = tan 60 डिग्री, ये इससे कट गया, A + B = 60 डिग्री, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कौन किससे कटा? इस tan से ये tan कट गया, क्लियर है। सेम में भी सेम कंडीशन, दूसरी में tan A - B 1/√3 है जो कि tan 30 डिग्री पे होगा, tan 30 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बराबर 30, दिस इज योर सेकंड। दोनों को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन।
तो सबसे बेस्ट एलिमिनेशन रहेगा a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, कैंसिल हो गया, एक माइनस एक प्लस तो हम ऐड करते हैं, a में a प्लस करेंगे 2a और 30 में 60 प्लस करेंगे जो कि 90 होगा, डिवाइड में जाएगा 90/2 जो कि 45 कटने के, a की वैल्यू निकल गई, इसको हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो आपकी चॉइस है। यहाँ पर a is 45 प्लस b is equal to 60 डिग्री, ये उधर 60 माइनस 45 जो कि 15 डिग्री। दिस इज योर a एंड ऐसे क्वेश्चन आए, अलग अलग भी हो सकता है, एक तरफ एक इक्वेशन में 10 हो, दूसरी इक्वेशन में साइन हो, तो इधर साइन है तो हमें दूसरी तरफ भी साइन ही बनाना पड़ेगा। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी हमें उन्हें सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो टेबल की मदद से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। पिछले साल के आप पेपर उठा के देखिए, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो टेबल आप बना लीजिएगा डायरेक्ट जाते ही पेपर के अंदर, तरीका मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में, तो आप डायरेक्ट वैल्यू बना लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी। कुछ फार्मूले डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मेन फार्मूला है। इससे हम 4 फार्मूले और बना सकते हैं। अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर को बॉर्डर पार करवा दीजिए, तो ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जो प्लस का है दूसरी तरफ माइनस है। अगर मुझे सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए है तो आप स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दीजिए, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। सेम प्रोसेस, अगर मुझे कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है तो साइन को उधर भेजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अगर सिर्फ कोस की वैल्यू चाहिए है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर अगर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, क्यूब अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा। नेक्स्ट फार्मूला, ये माइनस में सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से सेक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे चाहिए है तो ये उधर जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और सिर्फ सेक एक्स की वैल्यू मेरे को चाहिए तो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेम अगर इसमें से ना लेके इसमें से अगर मैं 10 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 1 को इधर भेजूंगा, तो 10 अगर मैं इधर लिख लेता हूं 10 स्क्वायर, तो ये इधर आया है जो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब ये उधर जाके रूट बन जाएगा, यहां से ये 10 की वैल्यू। थर्ड फार्मूला, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सेम, इसकी वैल्यू चाहिए, कोट को दूसरी तरफ भेज दीजिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो कोसेक एक्स की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। सेम यहां से अगर कोट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 को इधर भेजिए, तो कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सिर्फ कोट की वैल्यू चाहिए है तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस। ये हमारे 3 फार्मूले मेन, उन्हीं को अदल बदल करके और फार्मूले बनाएंगे। इसके अलावा जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी टेन थीटा या एक्स, थीटा वो एक्स और फाई हो, ये सिर्फ एंगल है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये 10 की वैल्यू। 10 का रेसिप्रोकल कोट भी होता है जो कि 1/कोट हो। उसी प्रकार से कोट की वैल्यू कोट एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और कोट का रेसिप्रोकल 10 होता है तो 1/10। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी जैसे सेक एक्स कोस का होता है 1/कोस, आप चाहें तो कोस को 1/सेक लिख सकते हैं,
कोसेक साइन का होता है 1 अपॉन साइन, और साइन एक्स को आप 1 अपॉन कोसेक एक्स लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के अंदर इनसे बाहर कोई भी फार्मूला यूज नहीं। थर्ड क्वेश्चन कर चुका है सिलेबस से। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का है। 9 10 स्क्वायर कहा कि जी इसकी वैल्यू सिंपल सा, कोई बता सकता है क्या होगा? नहीं, अब डिफिकल्ट कर रहे। एक तो मैंने ये कहा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 9 कॉमन लेके 9 कॉमन, उस वाले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उस वाले से बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये 10 इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 9। देखिए अब समझिए, अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसे 1 मार्क्स का ही रहने दे, उसे 4 मार्क्स की तरह सॉल्व ना करें। अब अगर उसने वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन छोटा ही है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आप शुरू में बता रहे थे 10 को लिख लीजिए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो निकलता है नहीं निकलता वो समय बताएगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो इसका थर्ड पार्ट लग रहा है। sec a प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन। साइन कोस में तोड़ लेते हैं। sec जो होता है वो 1 अपॉन कोस होता है, दिस इज 1 अपॉन कोस a। 10 जो होता है साइन अपॉन कोस होता है, साइन a अपॉन कोस। अब देखिए इस तरह जाएगा क्वेश्चन, यहां पर एलसीएम कोस a ऊपर 1 और प्लस में साइन, साथ में 1 माइनस साइन। ये न्यूमिनेटर की जगह है तो इसकी मल्टीप्लाई भी न्यूमिनेटर से ही होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो ऊपर है 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन अपॉन में कोस ए। वेरी गुड शुभम। ऊपर फार्मूला बना a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा 1 बनता है तो 1 स्क्वायर, और b साइन बनता है तो साइन स्क्वायर। नीचे अकेला कोस है। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लिखी कोई वैल्यू नहीं होती। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां से देखिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर। तो ऊपर कोस स्क्वायर नीचे कोस ए, तो ऊपर 2 कोस है नीचे 1 है, तो 1 पावर कट जाएगी और हमें सिर्फ कोस ए प्राप्त होगा, जो कि इसका आंसर है। और देखिए 1 मार्क्स का इसका फोर्थ पार्ट आ सकता है। डायरेक्ट फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ये रहा है, 1 plus 10 square is equal to sec square a, और 1 plus cot square is cosec square a। ठीक है, अब इसको साइन कोस में तोड़ें। sec जो होता है वो 1 by cos होता है, स्क्वायर रहेगा तो 1 by cos square। नीचे cosec होगा 1 by sin square। अब ये भी बटे में ये भी बटे में, तो ये पलट के चलाते हैं, तो 1 बाय कोस स्क्वायर ए इंटू में ये पलटा साइन स्क्वायर ए माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे इसकी करेंगे 1 से तो कोस स्क्वायर ही रहेगा। अब वापिस यहाँ आइए कि साइन अपॉन कोस वो 10 होता है, तो साइन अपॉन कोस 10। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो 10 के ऊपर भी स्क्वायर देना होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये रहे हमारे 1 मार्क्स के, 1 ही मार्क्स की वैल्यू है। अब हम चलते हैं थोड़े से 5th क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। जहां तक मेरा अनुभव कहता है 8.44 में से 5th क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे पेपर में जरूर मिलेगा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
प्रूव करना है जी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर देखिए जी वो तो प्रूव ये दोनों साइड से जा सकता है, लेकिन अक्सर हम लेफ्ट हैंड साइड का सहारा लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें दोनों साइड प्रूव करनी होगी, लेफ्ट भी और राइट। वो एक अलग से पता नहीं लगता, वो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं अलग से भाव आ जाता है कि भाई इसमें दोनों साइड प्रूव होंगी या हमारा लेफ्ट हैंड साइड से काम चल जाएगा। यहां देखिए लेफ्ट से काम चलाएंगे, क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा हूं जैसे आप लोग पेपर में करें। कोसेक फार्मूला लिखेंगे, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड कोट थीटा इज कोस अपॉन साइन थीटा। ऐसे पेपर में उतार के आना है। यहां वैल्यू आपने 1 अपॉन साइन, कोट कोस अपॉन साइन, ऊपर होल स्क्वायर दिस। एलसीएम लेंगे, दोनों में साइन बैठा है तो साइन ही बैठेगा, दोनों में सेम है तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे। 1 कोस थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर होल स्क्वायर बोला जाता, होल मींस पूरे का स्क्वायर। वो दोनों को अलग अलग बांट देंगे, न्यूमिनेटर को अलग 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, डेनोमिनेटर को अलग। अब फार्मूला लिखवाया गया है साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब फार्मूला एक्स में लिख दीजिए, ए में लिख दीजिए, मर्जी आप। न्यूमिनेटर सेम 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। नीचे नक्शा बदलेगा, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर कोई बच्चा ये सोचे जी इसे एक से एक काट दूं, माइनस से माइनस काट दूं, स्क्वायर से स्क्वायर काट दूं, कोस से कोस काट दूं, तो भाई ऐसा बच्चा जो है अपना खुद का नाश करे। ऐसे नहीं कर सकता। अगर आप में से किसी ने ऐसा सोचा है तो वो विस्फोटक स्थिति में वो कभी भी फटेगा और वो उसका मरना तय है। यहां पर देखिए ऊपर कुछ नहीं करना, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर सेम, लेकिन नीचे 1 के ऊपर स्क्वायर लगा के जो शुभम ने बताया था फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, दोनों एक जैसे हो गए। ऊपर ऐसे ऐसे 2, एक कट गया, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ये आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, प्रूव करना है 2 इंटू सेक। साइन कोस में ही है, सिर्फ एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जी, दोनों एलसीएम, ये भी ये भी। एलसीएम को डिवाइड करते हैं डेनोमिनेटर, 1 प्लस साइन कट गया, बचा कोस, उसकी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, जो कि कोस स्क्वायर। दूसरा इसको डिवाइड किया, कोस से कोस कट गया, 1 प्लस साइन की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक मिस्टेक याद आ गई जो अक्सर बच्चे गलती करती हैं कि इस मान लीजिए उन्हें साइन ए लिखना है तो वो साइन यहां लिखेंगे और ए थोड़ा पीछे लिखेंगे, ये गलत माना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि आप सारे अच्छे बच्चे हैं। पास पास लिखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ऊपर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये सेम कोस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर और प्लस 2a1 एंड साइन, नीचे 1 प्लस साइन ए
और इनटू में कोस। प्लस में अपनी जगह बदली जा सकती है, प्लस में हम संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर पास पास लिख लीजिए। साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है। अब बचता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये बचता है 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो 2 1 जा 2 साइन, और डेनोमिनेटर सेम 1 प्लस साइन है और साथ में कोस है। इसको आप ध्यान से देखिए, एक फार्मूले की तरफ इशारा कर रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सबसे पहला फार्मूला। तो ये कितना हिस्सा 1 बन गया, और पीछे से एक और 1 है, और साथ में प्लस में 2 साइन ए नीचे से। अब अगर आप में से कोई बच्चा ये बना रहा है कि 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 4, तो वो घातक स्थिति है, वो मरना तय है, पेपर में पास नहीं होने वाला। ये जुड़ सकते हैं, वो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अक्सर जो ऑपरेशन होता है जमा घटा का, वो लाइकस्ट्रम में होता है। अब लाइकस्ट्रम क्या होंगी जी, मान लीजिए ये 5x है और ये माइनस का 4x है, ये घट सकती है। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ 4 है, अब 5x माइनस 4x आंसर 1x आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ 4 है और फिर भी बच्चा 1x लिख रहा है, तो वो बहुत बड़ी गलती करता है, क्योंकि जो लाइकस्ट्रम होंगी जिनके वेरिएबल सेम है वो सोल्व होंगी। ये दोनों में x था, लेकिन अगर इस वाली स्थिति में यहाँ x नहीं है तो ये सोल्व होके 1 लिखा जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट यानी लाइक क्रम है। लाइक का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, जो सेम है। अब देखिए, ये सेम है 1 1, दिस इज 2, और वो अलग से 2 साइन ए, नीचे सेम, ऊपर से 2 कॉमन है। जैसे यहां से 2 कॉमन लिया, यहां 1 बचेगा, यहां पर साइन ए बचेगा, और नीचे 1 प्लस साइन ए और साथ में कोस। अब कट जाएंगे, दोनों समान है, ऊपर 2 बचा है और नीचे कोस बचा। अब एक फार्मूला होता है जी कि 1 बाय कोस, ऊपर जाके सेक, वेरी गुड। 2 तो कांस्टेंट है, कोस ऊपर जाएगा, सेक बनेगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। ये दोनों साइड प्रूव करनी है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट हैंड साइड 10 को तोड़ेंगे साइन कोस में, तो फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट में फार्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। रखो, दिस इज साइन अपॉन कोस, ध्यान दीजिएगा, मुश्किल क्वेश्चन। अपॉन में 1 माइनस कोट की जगह हम रखेंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में इधर कोट की जगह कोस अपॉन साइन, और नीचे 1 माइनस 10 की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं है, नीचे एलसीएम की कैलकुलेशन है, साइन अपॉन कोस, नीचे मैं एलसीएम ले रहा हूं, साइन आएगा, साइन की इधर गुना, दिस इज साइन थीटा, और माइनस में कोस थीटा, प्लस में ऊपर सेम कोस अपॉन साइन। मैंने लिखने का तरीका बदल दिया है, रकम में सेम लिख रहा हूं, यहां पर एलसीएम लेंगे, कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये भी बटे में, ये भी बटे में, पलट के जाएगा, दिस इज साइन अपॉन कोस। ये पलट के जाएगा तो साइन ऊपर
और अपॉन में कोसाइन माइनस कोस थीटा। भाई ध्यान दीजिएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन छेड़ दिया है हमने। इधर कोस अपॉन साइन, और ये पलटेगा तो कोस ऊपर और नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर और नीचे कोस थीटा और साथ में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इधर कोस स्क्वायर, नीचे साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों सेम है, बस माइनस का अंतर है। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस यहां आ जाएगा और इसे नेगेटिव कर देगा। ऊपर कोस स्क्वायर, नीचे साइन। अब जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये वैल्यू पलट गई। ये जो साइन माइनस का था, ये किसका हो गया? प्लस का। और कोस जो प्लस का था, वो किसका हो गया? माइनस का। तो आप इनको आगे पीछे करके लिखिए। ये प्लस का साइन आगे और माइनस का कोस पीछे। कारण इसका, मुझे ये दोनों एक जैसे करना है। अब मैं एलसीएम लूंगा, जिसमें ये आएगा एलसीएम, साइन और कोस दोनों आएंगे। देख, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा भाई, डिफिकल्ट होता जा रहा है। ये एलसीएम है, इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया तो कोस कट गया और साइन प्लस माइनस कोस कट गया, तो मेरे पास बचता है साइन। साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, और माइनस सेम कहानी इधर, साइन और साइन माइनस कोस कटेगा, कोस बचेगा, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई तो कोस क्यूब, और ऊपर फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। याद है भाई किसी को? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए साइन है और बी कोस है, तो ऊपर बना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाली फॉर्म। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ए बी, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में बी यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको कहो अलविदा। कट गए भाई इंटू में। अब ऊपर फिर से प्लस में अपनी जगह बदलेंगे, या डायरेक्ट अगर आप मुझे अलाउ करो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा जी? 1। डायरेक्ट करते हो अलाउ, लिख दूं। अब इन दोनों को हटा के 1 बन गया। फिर प्लस में बचता है साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक तो यहां छोड़ा जा सकता है, और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करके ये फॉर्म बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे नहीं सोल्व करना, बोले जी हम तो यहीं से वैल्यू निकालेंगे, तो फिर आप ऐसा करें, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। 1 के नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इस साइन कोस के नीचे साइन थीटा कोस थीटा। इनको कहा अलविदा, 1 बनेगा। ठीक है जी। और 1 के नीचे साइन डालेंगे तो 1 अपॉन साइन जो फार्मूला होता है वो होता है कोस, और 1 अपॉन कोस जो होता है वो होता है सेक। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर एक 1 तो आपने साइन को दे दिया, तो कोस किसको दोगे? अब 1 गुणा में 1 तो कितने ही लिख लो, 1 ही रहेगा। तो 1 अपॉन साइन कोसेक बन गया, 1 अपॉन कोस सेक बन गया, और इधर हमारा 1 आ चुका है, ये देखिए सेक। दिस इज राइट, दिस इज इट।